अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की एक आज़ाद कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गाजा में स्कूलों और मजहबी मुकामात पर पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी शहरियों पर हमला करके नस्ल कुशी का इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके बशमुल मशरक़ी यरूशलेम और इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने आज मंगल को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसराइली अफवाज ने तालीमी सहूलियात पर अपने हमलों में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया, जिसमें शहरियों को निशाना बनाना और जानबूझकर कत्ल करना शामिल है, जिससे आम शहरियों की हलाकतें हुई है। कमीशन की सरबराह और इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ हाई कमिश्नर नवी प्ले ने एक बयान में कहा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं कि इसराइल गाजा में फ़लस्तीनी ज़िंदगी को मिटाने के लिए एक मरबूत मुहिम चला रहा है। बरतानिया और दीगर बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी गाजा जंग में अपने तर्ज अमल के बाद इसराइल के दो दाएं बाजू के वुज़रा एतमिर बिन गोयर और स्मोट्रिच पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदियां आयद करेंगे। द टाइम्स ने आज मंगल को रिपोर्ट किया। लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर अक़वाम के साथ मिलकर इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर बिन गोयर एक मगरबी किनारे के आबादकार और वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच के असासे मुंजमद करेगा और इन पर सफरी पाबंदी आयद कर देंगे। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे की दरख्वास्त का फौरी जवाब नहीं दिया। बरतानिया दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर गाजा में इमदाद की नाकाबंदी खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, जहां बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कहत करीब है। लंदन ने गुज़िश्ता माह मकबूजा मगरबी किनारे और गाजा में इंतहाई नारवा पॉलिसियों पर अमल पैरा होने पर इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे, अपने सफ़ीर को तलब किया था और मगरबी किनारे के आबादकारों के खिलाफ मज़ीद पाबंदियों का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, जिन्होंने इसराइल के हालिया हमले को इस तनाज़े का एक तारीख नया मरहला करार दिया था, उन्होंने स्मोट्रिच के गाजा की मुमकिना सफाई और तबाही और इसके रिहायशों को तीसरे ममालिक में मुंतकिल करने के तबसरों की पहले मजम्मत की थी। इसराइल ने कहा है कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग फ्लाइट के जरिए फ्रांस जा रही है। खबर रसां NCFP के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ग्रेटा थेनबर्ग बजरिए फ्लाइट इसराइल से फ्रांस के लिए रवाना हो गई। इसराइली फौज ने आज गाजा जाने वाली एक इमदादी कश्ती मैडेलिन को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकते हुए अपने कब्जे में ले लिया था और इसमें सवार मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग समेत 12 कारकुनों को हिरासत में लिया। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म इजरायली तंजीम अदला ने कहा था कि तमाम कारकुनों को इजरायली शहर रामला के हिरासती मरकज में मुंतकिल किया गया, जहां से बादशाह इन्हें इनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी जानिब फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने आज मंगल को कहा कि कश्ती पर सवार 5 फ्रांसीसी कारकुनों को इजरायली जज के सामने पेश होना है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे वकील की 6 फ्रांसीसी शहरियों से मुलाकात हुई है, जिन्हें गुज़िश्ता रात इजरायली हुक्काम ने हिरासत में लिया था। इनमें से एक ने रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने पर आमदगी का इजहार किया और इन्हें आज पहुंच जाना चाहिए, जबकि दीगर को जबरी जलावतनी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तोनाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरानियों ने इन्हें मुतनबा किया है कि मुल्क की जौहरी तनसीबात पर इजरायली हमले से ईरान जौहरी हथियार तैयार करने के बारे में ज्यादा पुरअज़्म हो सकता है। यरूशलेम पोस्ट की वेबसाइट पर शाये हुए 24 टीवी पर नशर हुए इंटरव्यू में ग्रोसी ने कहा, हमले के मुमकिना तौर पर इंजमाम के असरात मरतब हो सकते हैं, जिससे ईरान के जौहरी हथियारों को आगे बढ़ाने या जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदार होने के अज़्म को तक़वियत मिल सकती है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोसी को शुबा था कि इसराइल तेहरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करेगा। ग्रोसी ने यरूशलेम पोस्ट को बताया कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम वसी है, जिसमें खलल डालने के लिए ज़बरदस्त और तबाकुन ताकत की ज़रूरत होगी। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी पेशकश के जवाब में कहा है कि ईरान ओमान के रास्ते अमरीका को जौहरी मुआहदे की जवाबी तजवीज़ पेश करने के लिए तैयार है। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गाजा की तरफ जाने वाले इमदादी जहाज को रोकने के बाद इस पर मौजूद कारकुनों को मुल्क बदर करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया गया। वज़ारत ने आज मंगल की सुबह जारी करदा बयान में कहा है कि महसूर गाजा के लिए अहम इंसानी इमदाद ले जाने वाले इमदादी जहाज मदलिन पर मौजूद रजाकार इसराइल से अखराज और अपने ममालिक को वापस सी के लिए बिन गोरियन हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। वज़ारत ने मजीद कहा कि इनमें से कुछ अफराद अगले चंद घंटों में रवाना हो जाएंगे। जो अफराद मुल्क बदरी के दस्तावेजात पर दस्तखत करने और इसराइल छोड़ने से इनकार करेंगे, इन्हें इसराइली कानून के मुताबिक अदालती अथॉरिटी के सामने पेश किया जा रहा है ताकि इनकी मुल्क बदरी की मंजूरी दी जा सके। वज़ारत ने कहा कि मुसाफिरों के ममालिक के कौंसलर हवाई अड्डे पर इनसे मुलाकात कर चुके हैं। इजरायली बहरिया ने आज मंगल के रोज यमन के बहरे अहमर में वाक़ अल हुदैदा बंदरगाह में हवसी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है।
जबकि इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल क्वार्ट्ज ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल पर हमले जारी रहे तो ईरान नवाज हवसियों पर बहरी और फिजाई नाकाबंदी आयद कर दी जाएगी। हवसियों के ज़ेर इंतजाम अल-मसीरा टीवी के मुताबिक इसराइल ने अल-हुदैदा बंदरगाह के डॉक्स पर 2 हमले किए। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा है कि इजरायली बहरिया ने हवसी अहदाफ को निशाना बनाया और दावा किया कि यह बंदरगाह हवसियों की जानिब से असलाह की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होती है। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजरायली फौज ने पीर को रोज हवसियों के ज़ेर कब्जा बंदरगाहों रास ईसा, अल-हुदैदा और अल-सलीफ को खाली करने की हिदायत दी थी। इसराइल क्वार्ट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा है कि हमने हवसी दहशतगर्द तंजीम को खबरदार किया था कि अगर उन्होंने इसराइल पर हमले जारी रखे तो इन्हें सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा और वो बहरी और फिजाई नाकाबंदी की जद में आएंगे। अक्टूबर 2023 में गाजा की जंग के आगाज के बाद से ईरान नवाज हवसी इसराइल और बहर अहमर में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों पर हमला करते आ रहे हैं, जिन्होंने वो फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करार दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजल्स में जारी पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फौज को तलब कर लिया गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में मजीद नेशनल गार्ड्स के पहुंचने तक 700 के करीब फौजी तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब रियासत कैलिफोर्निया ने नेशनल गार्ड और मेरिन्स की तैनाती को रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नेशनल गार्ड और मेरिन्स की तैनाती वफाकी कानून और रियासत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद से सूरत हाल मजीद कशीदा हो गए। गुज़िश्ता रोज जनूबी कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ हुए पुलिस रेड के रद्दअमल में मुजाहरे फूट पड़े थे, जिन पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड्स को मुतहरिक किया गया था। लॉस एंजल्स में मुसलसिल 4 दिनों से जारी मुजाहरों के बाद मेरिन्स को तलब किया गया है, जो दरअसल बहरी फौज का हिस्सा है और महकमा दिफा के तहत काम करती है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने लॉस एंजल्स में मौजूद वफाकी हिरासती मरकज के बाहर जमा सैकड़ों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। हुजूम को मरकज में दाखिल होने से रोकने के लिए नेशनल गार्ड बड़ी तादाद में मौजूद थे, जहां पुलिस ने गैर कानूनी तारिकीन को हिरासत में रखा हुआ है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्वेन न्यूसम ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम आयद किया कि वो लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन मुजाहिरों के हवाले से बढ़ते हुए तनाज़े के दौरान गलियों में खाना जंगी के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि इनका मकसद अमन कायम करना नहीं, जंग करवाना है। वो गलियों में खाना जंगी के ख्वाहिशमंद है। न्यूसम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा एक बयान में कहा है कि मुझे मौसूल इत्तला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप लॉस एंजल्स में मजीद 2000 गार्डों की तैनाती कर रहे हैं। न्यूसम ने कहा कि पहले 2000 का क्या हुआ, ना खाने का इंतजाम है ना पानी का। तकरीबन 300 की तैनाती हुई है, बाकी तैनाती के हुक्म के मुंतज़िर वफाकी इमारतों में बैठे हैं। इन तैनातियों का अवामी तहफ़्फ़ुज़ से कोई ताल्लुक नहीं, इनका मकसद एक खतरनाक सदर की अना की तस्कीन है। उन्होंने मजीद कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना और बेमकसद कार्रवाई हमारे फौजियों की तौहीन है। लॉस एंजल्स में 700 अमेरिकी मेरीन की तैनाती के ऐलान के बाद जारी करदा बयान में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्वेन न्यूसम ने कहा है कि यह तैनाती गैर अमेरिकी है। जनूबी कोरिया की यूनिहैप खबर एजेंसी ने हुकूमती ज़राए के हवाले से शाया करदा खबर में कहा है कि जनूबी कोरिया रवा महीने के आखिर में पोलैंड को तकरीबन $6 अरब मालियत के इजाफी K2 ब्लैक पैंथर टैंकों की बरामद के लिए दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तैयारियां कर रहा है। यह मुआहदा सेवेल की अब तक की सबसे बड़ी असला बरामद होगी। दिफाई सनत के एक ओहदेदार ने यूनिहैप एजेंसी के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि दस्तखत की तकरीब इस माह के आखिर में बरोज़ मंगल पोलैंड में मुतवक्किह है। मुआहदे के तहत पोलैंड को 180 अदद K2 टैंक फराहम किए जाएंगे। इनमें से 117 टैंक जनूबी कोरिया की दिफाई कंपनी हैंडाई रोटम कंपनी तैयार करेगी और बाकी पोलैंड की सरकारी दिफाई फर्म PGZ अपने मुल्क में तैयार करेगी। मुत्तहिदा अरब इमारत अबू धाबी में नर्सरी और KG के तलबा के लिए अरबी जबान की तालीम लाजमी होगी। नई पॉलिसी के इतलाक तमाम निजी स्कूलों पर होगा। अबू धाबी एजुकेशन अथॉरिटी ने आज एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत प्राइवेट और एजुकेशनल पार्टनरशिप स्कूलों को मौसम खज़ान 2025 से प्री KG से KG2 तक हर हफ्ते 4 घंटे यानी 240 मिनट अरबी जबान की तालीम के लिए मुख्तस करना होगा। वाम के मुताबिक आइंदा तालीमी सेशन में अरबी जबान की तालीम का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे यानी 300 मिनट कर दिया जाएगा। महकमा तालीम व इल्म अबू धाबी की पॉलिसी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर बच्चा ख्वाह अरबी इसकी मादरी जबान हो या वो पहली मरतबा यह जबान सीख रहा हो, जबान सीखने के इस अहम मरहले पर मियारी और यकसां तालीम हासिल करें। तहकीक में बताया गया है कि छोटी उम्र में बच्चे ज़बानें मौसर अंदाज में सीखते हैं और अरबी महज एक मजमून नहीं बल्कि शिनाख्त, इक़दार और विरसे से जुड़ने का जरिया है।
مناسک حج 2025 کے اختتام پر حجاج خوبصورت یادیں ساتھ لے کر مکے سے اپنے ملکوں کو روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں حجاج مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مدینہ منورہ میں حکام نے حجاج کی مدینہ منورہ آمد کے ساتھ ہی سیزن کے دوسرے آپریشنل منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ اس میں خدمات، صحت، سیکیورٹی کی کوششیں شامل ہیں تاکہ حجاج کے قیام کے دوران ان کی سیفٹی اور آرام کو یقینی بنایا جا سکے۔ حج سیکیورٹی فورسز نے بھی حجاج کی محفوظ آمد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ حجاج حرمین ہائی سپیڈ ٹرین اور بسوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ حرمین ٹرین سے مدینہ پہنچنے والے گروپ نے مسجد نبوی کی زیارت کی اور روضہ رسول پر حاضری دی۔ خادم انور شریفین پروگرام کے تحت فریضہ حج کے لیے آنے والے مہمان مناسک حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل پر حج سے قبل ایک کامیاب مرحلہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں عازمین حج کو آسانی اور مؤثر طریقے سے وصول کیا گیا۔ سعودی قیادت نے یوم تخت نشینی پر اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کو تخت نشینی کی سالگرہ پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیغامات میں نیک جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے شاہ عبداللہ دوم کی اچھی صحت، خوشی، اردن کی حکومت اور عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی امید ظاہر کی۔ علاوہ ازیں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے بھی اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب صدر نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ حماس کو اپنے ہتھیار حوالے کرنا ہوگا اور فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس نے آج منگل کو یہ اعلان کیا۔ پیر کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو لکھے گئے خط میں، جو اس ماہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل پر ایک کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے، محمود عباس نے ان اہم اقدامات کا خاکہ پیش کیا جو ان کے خیال میں غزہ میں جنگ کے خاتمے اور مشرق و سطح میں امن کے حصول کے لیے اٹھائے جانے چاہیے۔ محمود عباس نے لکھا، حماس غزہ پر مزید حکمرانی نہیں کرے گی اور اسے اپنے ہتھیار اور فوجی صلاحیتیں فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عرب اور بین الاقوامی افواج کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت استحکام یعنی تحفظ مشن کے حصے کے طور پر تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کے خیال کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اسرائیل اس وقت فلسطینی علاقوں کے بڑے حصوں پر قابض ہے۔ محمود عباس نے لکھا، یہ ایک واضح اور پابند وقت کی حد کے اندر اور بین الاقوامی حمایت، نگرانی اور ضمانتوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے جو اسرائیلی قبضے کو ختم کرے اور تمام بقایا اور حتمی حیثیت کے مسائل کو حل کرے۔